हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसे हमें समझना होगा। तो इस चार्ट के थ्रू मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। इसे कैटेगराइज किया गया है प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पहले अगर हम बात करें व्हाट इज प्राइवेट इंटरप्राइजेस, तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसे प्राइवेटली कंट्रोल मैनेज किया जाता है। मतलब जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं वो प्राइवेट मीन्स कलेक्टिवली आपस के ही लोग होते हैं। बात करें अगर पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में, तो जनरली पब्लिक इंटरप्राइजेस को या तो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऐसी एनजीओज या फिर गवर्नमेंट या कोई एक अथॉरिटी है जो मैनेज एंड कंट्रोल करती है। बिकॉज पब्लिक इंटरप्राइजेस में जो इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड होता है। यहाँ पर बहुत सारे पीपल्स इंगेज्ड होते हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होता है। और वहीं अगर हम बात करें जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो ऐसे इंटरप्राइजेस जहाँ पर कंट्रोल मैनेजमेंट कुछ प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स मीन्स कुछ ऑथोराइज्ड पर्सन का जहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे सेक्टर्स को हम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो हम बात करते हैं अपने इस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें बात करनी है प्राइवेट इंटरप्राइजेस में। सो फ्रेंड्स, पहले जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि नॉन कॉरपोरेट भी है बिकॉज इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई एक्ट नहीं आया था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ये बहुत ही ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में मैं आगे और चर्चा करूंगा। तो इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे और उन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए पार्टनरशिप इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, जहां पर दो और दो से अधिक पर्सन आपस में मिलकर कोई बिजनेस को रन करने के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो इसके ऊपर हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई क्यों सोल प्रोप्राइटर की जगह पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। बिकॉज काफ़ी सारे लिमिटेशंस थे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। मीन्स काफ़ी सारी ऐसी शॉर्ट कमिंग्स थी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक अकेला पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो क्या क्या वो लिमिटेशंस है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो लिमिटेड कैपिटल, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप मैनेज कंट्रोल सारी उसमें जो भी फंक्शंस थे वो एक सिंगल पर्सन करता था। एज ऑब्वियस है कि उसका कैपिटल भी लिमिटेड ही रहेगा बिकॉज वहाँ इन्वेस्टमेंट भी एक सिंगल पर्सन का होता था। मैनेजरियल अगर मैं एबिलिटी एंड स्किल्स की बात करूँ तो ये भी लिमिटेड होता था बिकॉज एक सिंगल पर्सन है जो सारे अकेले ही डिसीजंस लेता था, और हो सकता है एक अकेले पर्सन उतने मैच्योर डिसीजन ना ले पाए, इसलिए मैनेजर्स कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में काफ़ी पुअर होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें लाइबिलिटी की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी होती थी किसी भी प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड होती थी। इसका मतलब ये है कि उनके पर्सनल एसेट्स भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते थे। कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, बिकॉज अगर वो प्रोप्राइटर ही नहीं रहा तो बिजनेस स्टेबल कैसे रहेगा। तो स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। वहीं अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो बहुत बड़ा लैक होता था स्पेशलाइजेशन में, बिकॉज वन पर्सन मैनेज्ड ऑल थिंग्स। तो एज ऑब्वियस है कि अगर एक ही बंदा सारी चीज़ें करे तो कहीं ना कहीं उसमें स्पेशलाइजेशन की कमी होगी। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, ये कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमको बिजनेस का स्कोप को बड़ा भी करना था और इन लिमिटेशंस को दूर भी करना था। इसलिए हमें पार्टनरशिप फर्म की ज़रूरत पड़ी। तो समझते हैं पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस किस तरीके से शुरू हुआ। तो इसे शुरू करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, बिकॉज 2 से कम पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते। तो
हमें कैपिटल की ज़रूरत थी, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड कैपिटल था। तो जब पार्टनरशिप में 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होना शुरू हुए तो कैपिटल ज़्यादा आया और जो बिजनेस का रिस्क था वो भी डाइवर्सिफाई हो गया, बढ़ गया बाकी पार्टनर्स में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करने के लिए एग्री हुए थे वो कुछ प्रोपोर्शनेटली कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा कैपिटल यहाँ पर जनरेट करके देता था एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो रिलेशंस होते थे पार्टनर्स में वो म्यूचुअल रिलेशन होते थे, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता था आपस में, उनके एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता था उनका। तो इस तरीके से पार्टनरशिप की एक शुरुआत हुई। बात अगर हम करेंगे भी पार्टनरशिप है क्या चीज़, हमें पार्टनरशिप के अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके बीच में है, पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें क्या करते हैं, दे आर एग्री ऑन स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस। वो एक स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते हैं, और जो ये एग्री करता है और जो एंटर्ड करता है पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल को हम पार्टनर कहते हैं। और ये जो कलेक्टिवली ये जो सब मिलकर एक चीज़ बनी इसे हम फर्म कहते हैं, और पूरे होल कॉन्सेप्ट को हम अगर देखें तो इसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े और बात करें इसके डेफिनेशन से रिलेटेड, तो इसको डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में। तो बात करते हैं इस सेक्शन में किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो द पार्टनरशिप एज इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि इनमें जो रिलेशन होता है वो एक काम करेगा तो सारे लोग उसके लिए बाइंडिंग हो जाएंगे, या सारे ने काम किया है तो उसके लिए कोई एक पर्सन जिसने नहीं किया है वो भी उस चीज़ के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। और ये जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीज़ें एज़ पर उनके पार्टनरशिप डीड जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ उसमें हम पढ़ेंगे, तो वहाँ से डिसाइड हो जाती है। और अगर इफ़ डिसाइड नहीं हुई हैं तो इक्वली ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो दोस्तों इस फीचर्स को मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा इसके ऊपर, बिकॉज मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की और डिटेल और ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने के लिए या समझने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिया है। तो बात करें अगर हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, तो एग्रीमेंट, तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। ये जो एग्रीमेंट होता है ये आपस में होता है, ये जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में ये क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। रिलेशन की अगर हम बात करें तो इनके बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। और जो पार्टनरशिप बिजनेस कैरी होता है वो एक लॉफुल बिजनेस होता है, बिकॉज अनलॉफुल बिजनेस कैन नॉट कैरिड बाय द पार्टनर्स, और पार्टनरशिप फर्म अनलॉफुल बिजनेस के लिए नहीं बनाए जाते। बात करें अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये एज पर द पार्टनरशिप डीड शेयर करेंगे, और इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा इन दैट सिचुएशन ये प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जनरली जो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो एलएलपी एक्ट आया वहाँ से पार्टनर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया, बट उसके लिए सेपरेट एक्ट है दैट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसके ऊपर फिलहाल मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो एज पर माई नॉलेज महाराष्ट्र एंड गुजरात ये 2 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरीली है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करना पार्टनरशिप फर्म का वॉलंटरली होता है। इसकी अगर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जॉइंट ओनर होते हैं, बिकॉज एक से ज़्यादा व्यक्ति म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं। प्रिंसिपल एजेंट की तो हमने बात कर ही ली है। बात करें डिसोल्यूशन की, तो
डिसोल्यूशन मतलब अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी लैक हो रहा है तो फर्म बहुत जल्दी बंद भी हो सकती है। तो ये हमने बात की इसके फीचर से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी तरीके के और भी वीडियोस आपको देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों।